हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्लैशी सोल टैरो। सो आज मैं आपके सामने एक न्यू रीडिंग लेके आया हूँ आपके पर्सन के बारे में। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ये उसके लिए रीडिंग है। आपका क्रश हो सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिसके बारे में आप सोचोगे ये उसके बारे में रीडिंग है। आपके सामने 3 पाइल है। एक ये टाइमलेस रीडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सामने मैं पाइल इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि पाइल क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट पाइल है ब्लू पाइल या पर्पल पाइल, आप मान लो, मैं पर्पल ही बोलूँगा, ठीक है। पर्पल पाइल लाइक मैं दिस बाजू। इसके बाद सेकंड है पिंक पाइल, पिंक या ग्रीन पाइल लाइक दिस बाजू, ठीक है, पिंक। एंड इसके बाद थर्ड पाइल है ब्लू पाइल लाइक माई कैप, ठीक है। तो तीनों पाइल ऐसे डिसाइड करिए। शक्ल दिखा देता हूँ मैं। पर्पल, पिंक एंड ब्लू पाइल, ठीक है, आपके सामने। आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है वो चूज़ कर लो। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल रेजोनेट करती है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। कुछ सजेशंस देने हैं, कुछ न्यू वीडियो के बारे में आपको कुछ बताना है, डोनेशन रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, आप कर सकते हो यहाँ पे। और ओरेकल कार्ड से भी मैसेज दूंगा, ठीक है, तो वेट करना। ओरेकल कार्ड से भी एंड मैनिफेस्टेशन मंत्रा भी दूंगा, तो वेट करो। स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पर्पल पाइल चूज़ करी थी, टैरोट फॉर ऑल एजेस, ठीक है, नाम है टैरोट फॉर ऑल एजेस पर्पल पाइल। उनके लिए रीडिंग है अब ये वाली पाइल जिन्होंने भी चूज़ करी थी उनके लिए मैं अब रीडिंग कर रहा हूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में आप सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, मर रहे हो, उनके लिए आप क्या सोच रहे हो उनके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स, ओके। 8 ऑफ कप्स आया पहला कार्ड। दूसरा कार्ड है 1 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तीसरा कार्ड है 7 ऑफ कप्स, ओके। 6 ऑफ या स्वॉर्ड्स, फोर्थ कार्ड। 6 कार्ड निकालूंगा। द नेक्स्ट वर्ड द मून, 18th द मून एंड स्टीवर्ड ऑफ स्वॉर्ड। स्टीवर्ड ऑफ स्वॉर्ड इसमें पेज ऑफ पेंटिकल को, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को बोला गया है। बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट, सच पे रहो, टिके रहो, चैरियट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको मैनिफेस्टेशन मंत्रा बता देता हूँ। मैनिफेस्टेशन या कुछ भी जो मंत्र आप सुनना चाहते हो, एक मंत्र मैं कुछ भी खोलूँगा इस बुक से, ठीक है। जो मंत्र होगा वो आपके लिए होगा, ठीक है, इंट्यूशनली जैसे मर्जी जो खोलूँगा, ठीक है। इसका आया है यहाँ पे है क्या, देखो, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को लेके ये है जो सबसे डोमिनेट करता है, ठीक है। आई एक्सपीरियंस ब्रिलियंट मोमेंट्स ऑफ क्लैरिटी। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आई एक्सपीरियंस ब्रिलियंट मोमेंट्स ऑफ क्लैरिटी। अपनी ज़िंदगी में मोमेंट्स ऑफ क्लैरिटी ला रहे हो अपने पर्सन के बारे में, वो क्लियर कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो इन अ वेरी गुड मैनर, ठीक है। अब आपके सामने मैं यहाँ पे आपको कार्ड्स, सबसे पहले आपके ज़ोडिएक साइंस बता देता हूँ। ज़ोडिएक साइंस या आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है यहाँ पे। स्कॉर्पियो हो गया, जेमिनी हो गया, एंड देन इसके बाद लीब्रा हो गया, पाइसिस हो गया एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। या गाइस जो अभी आगे आएंगे मैं बताता रहूँगा, बट मोस्ट ऑफ द यही साइंस है। एंड आपके नेम्स के लेटर क्या हो सकते हैं। सी आ सकता है, आई आ सकता है, ए आ सकता है, टी आ सकता है, ओ आ सकता है, एस आ सकता है, एम आ सकता है, ओ आ सकता है। एंड इसके बाद डब्ल्यू आ सकता है, एक्स आ सकता है, जेड आ सकता है, एफ आ सकता है, ए आ सकता है एंड सी आ सकता है। एंड इसके बाद आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर्स बता दूँ। मे बी आपके और उसकी डेट ऑफ बर्थ सिमिलर मिले तो बहुत वेल एंड गुड, ठीक है। इंट्यूशन की शक्ति बढ़ा रहा हूँ मैं अपनी। मिले तो वेल एंड गुड, नहीं मिले तो सोने पे सुहागा। सो 8 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 18, 18, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ डेट हो सकती है। अब स्टार्ट करते हैं। आपको एक मोटी मोटी रीडिंग बता दूँ मैं यहाँ पे क्या है।
आपका पर्सन जो है, जिसके पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ये वाली पाइल वाली एक थर्ड पार्टी में है। बहुत टके की बात है कि ये थर्ड पार्टी में चल रही है पूरी की पूरी पाइल, ठीक है। एंड ऊपर से मैं इस पाइल का ये बोलूँगा कि आपके पर्सन 1 महीने बाद आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी लेके आएगा, बट थर्ड पार्टी फिर भी चलती रहेगी, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट वाले जितने भी 1 महीने के अंदर अंदर आपका पर्सन आएगा, 1 महीने के बाद वो बंदे बहुत सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करें। थर्ड पार्टी में दोस्त भी हैं, लड़कीबाजी है, लड़काबाजी, वाइस वर्सा है, ठीक है, समझ लेना। लड़कीबाजी है, बट बंदे को ट्रूथ ये समझ आ रहा है कि तुम उसके लिए बहुत अच्छे हो, इसलिए तुमसे भाग रहा है। ये मोटी मोटी रीडिंग है। अब मैं तुम्हें डिटेल में समझा देता हूँ बहुत प्यार से। जो तुम्हारा पर्सन है ना, वो अभी ना एक अलग रास्ते पे जा चुका है, वहाँ पे बहुत गलत रास्ते पे फोकस कर रहा है, जहाँ पे उसको नहीं करना चाहिए, बहुत गलत रास्ते पे। अपनी एक धारणा बना ली है, किसी ने इसका ब्रेन वॉश कर दिया तुमसे दूर करने के लिए, वो धारणा बना के निकल चुका है। तुम्हें लेट गो कर दिया, तुम्हें रिलीज़ करता है, ठीक है, तुम्हें लेट गो कर दिया। अभी इस बंदे ने ना एक काइंड ऑफ तुमसे कनेक्शन कट ऑफ कर दिया है, जो कि वो नहीं चाहता, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहा था अपने अंदर। अब स्टक महसूस नहीं करेगा, बिकॉज इसको बहुत ना एक अबेंडमेंट वाली फीलिंग आ रही थी, एक डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग। तुम्हारे साथ चीज़ें चल नहीं रही थी इसकी ज़िंदगी में। एक बार इसको ना स्टक वाली नहीं, तुमसे दूर जाके ऑप्शन एक्सप्लोर करने का शौक़ था इस इंसान को, ठीक है। कभी कभी ना इंसान को ना जाने देना चाहिए, कंट्रोल नहीं करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे ना ये पूरी की पूरी सिचुएशन को, वो कंट्रोल्ड सिचुएशन से वो बाहर निकल के आएगा, एंड उसको समझ आएगा कि आपकी वैल्यू क्या है। अभी तो सामने इसको बहुत ईज़िली एफर्ट्स, बिना एफर्ट्स हमारे सब चीज़ मिल रही है ना, तो उसको समझ आया है। आपके पर्सन को एक न्यू आइडिया जनरेट हुआ है, उसको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। आने वाले 1 महीने के बाद उसको क्लैरिटी समझ आएगी क्या करना है, कुछ नहीं। बिकॉज बहुत सारे ट्रुथ रिवील्ड होंगे यहाँ पे, बहुत सारे ट्रुथ रिवील्ड। जैसा आप सोचते हो उसके बहुत ज़्यादा आपके बारे में, जितना इस इंसान ने गलत फहमी आपके बारे में बना रखी थी ना, अब इस इंसान को समझ आ रहा है कि आप कितने अच्छे हो, कितने प्योर हो, कितने अच्छा उसके बारे में सोचते हो। वो जो मेमोरी और थॉट, जो कंसिस्टेंस है ना इस इंसान के बारे में, वो जो कम्युनिकेशन आप दोनों का नहीं हो रहा था, वो कम्युनिकेशन अब यहाँ पे बनेगा। वो ट्रायम्फ वाली जो विक्ट्री है ना, वो विक्ट्री यहाँ पे बनेगी इस इंसान की। कुछ इंसान आपके बारे में सोच रहा है, एक ना उसको खुद क्लैरिटी आ रही है, मैसिव क्लैरिटी, ठीक है, बहुत तगड़ी क्लैरिटी, बहुत सारे सिग्नल्स इसने जो थर्ड पार्टी जो यहाँ पे लोग हैं ना, आपके दोस्त, उनके दोस्त, उनसे भी कंफर्म करना चाह रहा हो। मुझे लगता है आने वाले 1 महीने में इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, सब जाके चीज़ें होगा। ये जो आपको बता रहा हूँ ना, 1 महीने के बाद इसको ये चीज़ समझ आएगी, फ्यूचर में होने वाला है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखो तब उससे रेजोनेट करेगी। अभी ये समझना चालू हो चुका है, जो ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है ना, वो समझ रहा है कि ये चीज़ें मेरे साथ होगी आने वाले टाइम में, तो ये बंदे का चालू हो चुका है, ठीक है। एंड ऊपर से इस बंदे का अलग ही दिमाग चल चुका है अभी, जिसको नहीं करना चाहिए था। तो अभी तो बहुत लड़कीबाजी, लड़काबाजी, जो भी आपका इंसान है, जो भी आपका पर्सन आप देख रहे हो, लड़कीबाजी यहाँ पे चालू हो चुकी है, बहुत अच्छे वाली लड़कीबाजी चालू है। ऑप्शन एक्सप्लोर, एक पैशन है, एक एक्सट्रीम है, इंस्टिंक्ट करते हैं ना, जब एक ऑप्शन मिले, जब आप एक बहुत चार्मिंग होते, एक फैंटेसीज, इसको अपनी फैंटेसीज जो होती है ना, फैंटेसीज एक्सप्लोर कर रहा है, बहुत सारी चॉइसेस एक्सप्लोर कर रहा है आपका पर्सन। एक होती है विशफुल थिंकिंग कि भाई अब तो मैंने सोच लिया है, अब इस पर्सन से तो मुझे बेटर पर्सन मिल सकता है, तो यहाँ पे इंसान एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है। वो टेम्पटेशन होती है ना, क्रेविंग, जैसे खाने की क्रेविंग होती है ना, वैसी टेम्पटेशन होती है इंसान की क्रेविंग भी, ठीक है। और ना आपसे बिना डिस्कस करे बंदा आपसे मूव ऑन भी हो गया। इसकी सबसे बड़ा फॉल्ट यही है, इस इंसान को आपसे डिस्कस करना चाहिए था, आपसे बातें करनी चाहिए थी, सब कुछ इसको डिस्कस करना चाहिए था कि आपसे मूव ऑन क्यों हो रहा है ऐसा। इसको बिना पूछे हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि इसकी ज़िंदगी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो भाई मैं मूव ऑन हो जाता हूँ। डे ड्रीम भी कर रहा है इंसान ना, इसको डे ड्रीमिंग का भी शौक़ है, इसकी वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। अभी में भी इंसान जो है ना, आपका पर्सन, अब ये इंसान किसी के जाके फिज़िकल भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना प्लीज़, बुरा मत मानना। जो भी ये पाइल 1 वाले मेरे पीपल देख रहे हैं ना, ये इंसान किसी का फिज़िकल भी हो सकता है। ट्रुथ पे रहना, बिकॉज कभी कभी ना इंसान को टाइम दे देना चाहिए, जहाँ पे वो एक्सप्लोर कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से ना, तो इस इंसान को एक्सप्लोर करने दो, ही जस्ट फील गुड, समझ रहे हो।
अगर आप कंट्रोल करोगे इसको, एसेंस समझ ही नहीं आएगा। जो उसको एसेंस समझ आना चाहिए, तो अब जाके इस इंसान को ना एसेंस समझ आएगा, आपकी वैल्यू अच्छे से समझ आएगी कि वैल्यू क्या होती है, कैसे फोकस करना है इस इंसान को। ठीक है, सिंगल रह के फ़ायदा नहीं है ना, छोड़ दो खुला, मज़े आएंगे। और मे बी आप दोनों का ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत कम लोगों का दिखाई दे रहा है। आपसे इंसान से मूविंग जा रहा है, मे बी दूसरी सिटी में, आपका मे बी कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, करियर को लेके मे बी कुछ ना ये इंसान एक तरीके से नो कांटेक्ट में आपसे दूर ही जा रहा है, जब फोकस करेगा अपने आप पे। एक ट्रांजिशन वाला फेस है ना इंसान का। इसको लगता है कि इसकी ज़िंदगी में वो हेल्प स्टार्ट होके डिवाइन इसको गाइड कर रही है। वो डिवाइन की जो हेल्प होती है ना, गाइडिंग वाली नेचर, वो यहाँ पे इसकी हेल्प कर रही है। राइट पैसेज देख रहे हो ना, यहाँ से बंदा आगे बढ़ रहा है, रिवर है नीचे, ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। बिकॉज ना यहाँ पे इस काइंड ऑफ अ रिलेशन में ना ये बंदा भी खुद बहुत ट्रॉमेटाइज हो गया था। अब इतना ट्रॉमेटाइज होना इज़ नॉट अ गुड थिंग ना, ठीक है। तो ये बंदा बहुत ट्रॉमेटाइज फील कर रहा था, बहुत टॉक्सिक फील कर रहा था, इसलिए इंसान आपसे दूर जाने की सोच रहा है ना, बेटर वे में, थोड़ा स्पिरिचुअल गेस्ट वाली फीलिंग में भी, थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज भी गेन कर रहा है एट द सेम टाइम ना। इसकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। तुम मेरे से क्वेश्चन पूछते हो ना, क्या मैं राइट पाथ पे हूँ, मैं राइट पाथ पे चल रहा हूँ कि नहीं, तो ये बंदा राइट पाथ पे चल रहा है। एक जर्नी चल रही है इस इंसान की राइट पाथ की। इसकी पास्ट की शेडोज़ जो भी है ना, जो भी गलत गलतियाँ कर रहा था, वो पास्ट की शेडोज इस पर आ रही हैं, उस पर देख रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं इन वेरी गुड मैनर। एंड इसके लिए पास्ट की शेडोज बहुत अच्छी है कि देख पा रहा है, ठीक है। और ये लोगों से हेल्प भी ले रहा है बहुत ज़्यादा। इसकी ज़िंदगी में ना डिफ़िकल्टीज़ भी आ रही हैं, ठीक है। एक इसका इंटेंस स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ना बहुत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। जनरली लोग ना चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। अब चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा। एंड इस चक्कर ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, आने वाले 1 महीने में ट्रांजिशन चलेगा, अभी नहीं चल रहा है। जिस पर्सन के बारे में तुम सोच रहे हो ना, तुमको लेके, ये ट्रांजिशन फेज चलेगा इसका। अब इसकी रेस्टलेस एनर्जी, जब यूनिवर्स का ट्रांसफॉर्मेशन चलता है ना, तो इंसान का बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। बहुत इसको चाहिए होती है ना, यूनिवर्स भी दिन में तारे दिखाता है। अब ये रेस्टलेस एनर्जी में आने वाला है इंसान, आपका पर्सन ना, इसको खुद नहीं पता होगा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस मोमेंटम में कर रहा है, बस करेगा। एक क्यूरियोसिटी इसके अंदर, एक थर्स्ट होती है ना इन्फॉर्मेशन जगाने की, ऐसी लड़कियों को या लड़कों को, वाइस वर्सा मैंने बोला कि इसके अंदर वो चलेगी, न्यू थिंग्स एक्सप्लोर करेगा, न्यू चीज़ें। मुझे तो बहुत लोगों के लिए मैं तो ये बोलूँगा यार, बोलना नहीं चाहिए, तुम्हारा पर्सन आंटी लवर ना बन जाए, शुगर मम्मी या शुगर डैडी वाले इश्यूज होते हैं ना, तुम्हारा पर्सन एक करेगा। क्योंकि तुम्हारा पर्सन का ना दिमाग ख़राब हो गया है। तुम्हारा पर्सन बहुत फोकस करे इन चीज़ों को, ठीक है। और तुम्हारा पर्सन बहुत क्यूरियस भी है, इंटेलिजेंट भी है चीज़ों को लेके, ऐसा नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट भी है, बहुत इंटेंस एनर्जी है। और ये ना बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है, ईयर की एनर्जी होती है ना, बहुत ज़्यादा भाग रहा है। एरोगेंस भी हो जाएगा। तुम्हारे साथ पहले ना हर चीज़ शेयर भी करता था ये इंसान, अब ये शेयर भी नहीं करेगा। एरोगेंस, जो उसके पुराने दोस्त भी होंगे, पुराने दोस्तों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा, नए दोस्तों पे फोकस करेगा, नए दोस्तों से बात करेगा, नए दोस्तों से बहुत मज़े करेगा, कल्टीवेट करेगा, सब कुछ सपना एक न्यू सीरीज से सोचेगा अपनी ज़िंदगी में। एक बिगिनर माइंड था ना, इसको बिगिनर माइंड से चालू करेगा सब कुछ। एक बंदा मैच्योर होने की कोशिश करेगा, सब चीज़ें फटाफट। बट यूनिवर्स भी इसको ना बहुत तगड़ा घुमाएंगे, यहाँ पे बहुत तगड़ा घूमेगा भी ये इंसान। अच्छी बात है, घूमना भी चाहिए इस इंसान को। एक जैसे इंसान को घूमेगा नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। यानी यहाँ पे आपको ना ट्रुथ पे रहना है गाइस मेरे। अगर ट्रुथ पे रहोगे ना, बहुत बेटर रहेगा। बिकॉज ये ना डिफेंसिवनेस का पीरियड है आपके लिए। यहाँ पे थर्ड पार्टीज़ बहुत सारी है। अगर आपने किसी भी दूसरे इंसान की बात सुनी ना, आपके लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि मून है यहाँ पे। मून अभी आपकी ज़िंदगी में उजाला नहीं आया, अभी चांदनी रात की टाकर रात चल रही है। चांदनी रात, चांदना, समझ रहे हो, शांत होकर रहना पड़ता है चांदनी रात में, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं। कुछ ना कुछ कहीं से भी चीज़ें इवॉल्व हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें छुपाई हुई है, बहुत सारे ना हिडन ट्रुथ हैं। इल्यूजन्स बना के रखे हो, डिल्यूलू वाली पोजीशन में मत रहो बिल्कुल भी, ठीक है। जब अपने दिमाग में इल्यूजन्स और फैंटेसी बना रखी है, उस वाली डिल्यूजन में मत रहना बिल्कुल भी। अपने ऊपर ना थोड़ा
जितने भी डर हैं, डर का सामना करो, जितने भी हैं। जितना डर का सामना करोगे ना उतना तुम्हारे लिए बेटर है और सामने वाले पर्सन के लिए बेटर है। ठीक है, एक मिस्ट्री है, अपनी परसेप्शंस चेंज करो। जितनी भी परसेप्शंस तुम बना के बैठे हो ना वो चेंज करनी पड़ेगी। और जो पीछे चिप्स का पैकेट दिख रहा है ना, अगर उस पर नज़र रखो तो मत रखना भाई। गाइस रीडिंग पढ़ लो मेरी, जो रीडिंग देख रहा है। ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी में भी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा अनसर्टेनिटी आ रही है, ऐसा मत सोचो, थोड़ी ड्रीम्स अच्छे वाले सोचो। ठीक है, बहुत चीज़ों को तुम्हें कन्फ्यूज़न भी होगा यहाँ पे, बहुत सारा मिस इंटरप्रिटेशन भी हो जाएगा। तुम चीज़ों को, वो सामने वाला मैसेज कॉन्वे कुछ और करना चाहता है, तुम कॉन्वे और कुछ कर रहे हो। यही बोलूँगा गाइस, तो कॉन्वे बहुत अच्छी चीज़ से करो, चीज़ों को लेके जितने अच्छे से कर सकते हो कॉन्वे चीज़ें करनी पड़ेगी। बहुत एक तुम ना अनकॉन्शियस माइंड में हो, यहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड में रहोगे ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अपने माइंड को बहुत स्ट्रेंथन करो, जितना स्ट्रेंथन कर सकते हो। समझ रहे हो, ये तुम्हारा पर्सन करेगा। यहाँ पे तुम्हें डिलुलू में डालेगा, तुम्हारा दिल करेगा इससे भाग जाऊँ, तुम्हें एक ऐसा इमेज शो कर देगा, भाई मेरे से घटिया इंसान कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसे डिलुलू में मत डालो भाई अपने आप को ना। और ना मेरे हिसाब से तुम्हें बेंचिंग वाली पोजीशन भी आ जाए। बेंचिंग आज की जेनजी टर्म है, सॉरी, रिलेशनशिप में यूज़ होती है बेंचिंग। घोस्टिंग तो बहुत कम, सीधा नो कांटेक्ट में चल रहा है मुझे ये चीज़ें। ठीक है, तो घोस्टिंग भी बहुत कम वाले पीपल्स के लिए हो सकती हैं। तो यही गाइस, तुम्हारे पर्सन ना है तुम्हारे बारे में इतना सोचता है। मैं यही बोलूँगा कि तुम्हें ट्रुथ पे रहने की ज़रूरत है। अगर तुम ट्रुथ पे रहोगे ना चीज़ों को लेके तो बहुत बेटर रहेगा, तुम्हारी भी ज़िंदगी में एक विक्ट्री मिलेगी। नो डाउट आने वाले 1 महीने में बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने बोला ना यूनिवर्स घुमाएगा इसको, तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन ना बहुत अच्छा हो रहा है। पेशेंस रखने की ज़रूरत है तुमको ना, पेशेंस रखोगे तो बहुत बेटर रहेगा। डिटरमाइन हो जाओ। अगर तुमने अपने दिमाग में डिटरमाइन कर लिया ना कि मुझे यही इंसान चाहिए, इसी पे मुझे फोकस करना है, अपना कंट्रोल, अपनी विल पावर, अगर तुमने कॉन्फिडेंस इस इंसान पे रख ली ना तो चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएंगी। समझ रहे हो गाइस? तो तुम्हें ना जितने भी लोग तुम्हारे पर्सन को तुमसे दूर ले जाने की कोशिश करेंगे ना वो नहीं ले जा पाएंगे। तुम अगर उसका साथ दिया, तुमने स्टैंड लिया, तुम खड़े रहे, अपोज नहीं करा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं करी, सब बहुत बढ़िया होगा। सक्सेस तुम्हें ही मिलेगा एट द एंड। समझेगा इस? यही आपके लिए रीडिंग थी पाइल 1 वालों के लिए। अभी मैं ऑरेकल मैसेजेस निकाल दूँ तुम्हारे लिए। पाइल 1 वाले मेरे पीपल जो भी देख रहे थे, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अब तो मैं समझ आ गई होगी रीडिंग क्या है पूरी की पूरी। पाइल 1 वाले मेरे पीपल, जिस इंसान के बारे में तुम सोच रहे हो उसके थॉट्स ये हैं तुम्हारे लिए। अब तुम्हारे लिए ऑरेकल मैसेजेस मैं निकाल दूँ। ऑरेकल मैसेजेस मस्ट है भाई तुम्हारे लिए। तो सबसे पहले इसका क्या नाम है, द मून विच ऑरेकल से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सम। मून विच ऑरेकल से तुम्हारे लिए क्या आ रहा है? लूनर एक्लिप्स, ओपन द डोर टू द हायर डिमेंशन। तुम अपना ना अपने हायर सेल्फ पे फोकस करो, अपने हायर डिमेंशन का डोर ओपन करने की ज़रूरत है सो दैट तुम्हें यूनिवर्स बहुत सारे मैसेज दे सके। लूनर एक्लिप्स 17 को है, आज क्या है 16, समझ लो न्यू मून है, सॉरी। तो लूनर एक्लिप्स वही मान लो यार, न्यू मून दिख रहा है। ठीक है, तो अपने हायर डिमेंशंस के डोर्स ओपन करो, बहुत बेटर रहेगा तुम्हारे लिए भी, सबके लिए भी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आ रहा है। नेक्स्ट इससे लेते हैं आस्क योर गाइड्स। कितने प्यारे कार्ड है ना ये। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। आस्क योर गाइड्स से देखते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। आस्क योर गाइड क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। कॉशन, गार्जियन एंजल। तुम ना कॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में। ठीक है, कॉशन ले रहे हो, इट्स गुड फॉर यू। गार्डियन एंजल तुम्हारे साथ हैं, हेल्प करेंगे चीज़ों को समझने में। बोलते हैं ना प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना बट स्ट्रेस फ्री रहना है। समझ रहे हो? तो लीजीपन या प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो बट स्ट्रेस फ्री रहना ज़रूरी है। यहाँ चीज़ें ज़रूरी है। 6 आ रहा है, कुछ 6 वीक्स के अंदर में भी या 6 डेज़ के अंदर बंदा तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए। समझ रहे हो? कॉशन फ्री रहना, टेंशन मत लो, इतना ओवर एनालाइज, ओवर थिंकिंग जो कर रहे हो ना अपने पर्सन को लेके करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस? नेक्स्ट है
द हिडन ट्रूथ ओरेकल से यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। हिडन ट्रूथ ओरेकल से देखते हैं क्या आ रहा है। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, ठीक है। सो आई गेस तुम्हारे मिसअंडरस्टैंड होगी कि वो पर्सन को ऐसा लगता हो कि तुम चीट कर रहे हो। मे भी तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, कुछ ऐसा होगा। उस पर्सन को हमें बहुत चीज़ें गलत लगी, उसने तुमको देख लिया इसलिए उसने तुमको छोड़ के चला गया, ठीक है। आ जाएगा भाई पर्सन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं इसलिए वो दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, ये भी हो सकता है। इसके बाद लवर्स ओरेकल से क्या आ रहा है। इसका तो मैं कोई रैंडम कार्ड ही निकालता हूँ जो मैंने कभी देखा ही ना हो। ये निकालते हैं, प्यारा लग रहा है मैसेज। ये रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। तो तुम्हारी ज़िंदगी में रोमांस जो तुम चाहते हो ना, इंटीमेसी, वो में भी तुम्हारे ज़िंदगी में प्लेजर स्टार्ट हो, इंटीमेसी स्टार्ट हो। और प्लेजर जो चाहते हो तुम गाइस, देख रहे हो कितना प्यारा मैसेज है। इंटीमेसी स्टार्ट हो सकती है तुम्हारे बीच में। देन उसके बाद नेक्स्ट है काउगर्ल्स से, काउगर्ल्स एंड एलियंस ओरेकल से यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। काउगर्ल्स एंड एलियन ओरेकल से क्या आ रहा है। द पायलट आई विल सीक आउट इंस्पिरेशन। आई गेस तुम लोग ना होप खो चुके हो, ठीक है। तो दूसरे 32, 3 + 2 5 भी कुछ नंबर हो सकता है। तो ना तुम सीख करो इंस्पिरेशन जो तुम्हारी ज़िंदगी में आ रही है। इंस्पिरेशन सीख करने की बहुत ज़रूरत है गाइस तुमको, ठीक है। लोगों से इंस्पायर हो, कुछ नहीं होता तो लोगों से बात करके देखो, मे भी तुमको बढ़िया लगे, ठीक है। बात करो, देखो मे भी बढ़िया लग सकता है। इसके बाद है फ्रीडा से क्या मैसेज आ रहा है। फ्रीडा से यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। You dwell in your mind day and night, shape it with purity, love and gratitude। तुम इस जो तुम्हारा पर्सन है ना, इस दिमाग को, मतलब इस पर्सन को अपने दिमाग में ना डेवलप कर लो। सुबह रात में बहुत प्योरिटी के साथ सोचो, उसको शेप बनाओ, इमेजिनेशन करो तुम्हारे साथ है, बहुत लव एंड ग्रेटिट्यूड के साथ तो इंसान तुम्हारे पास होगा। ये फ्रीडा का मैसेज है, ठीक है। फ्रीडा एंड लास्ट ओरेकल से मैसेज देख लेते हैं, है ना। सीटाडेल से, सीटाडेल से क्या आ रहा है। अ फैंटेसी ओरेकल है ये, फैंटेसी। सीटाडेल से देख लेते हैं क्या आ रहा है तुम्हारे लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। द म्यूज जेनरोसिटी एंड नेविटी। थोड़ा ना जनरस हो जाओ, जनरस रहोगे ना अपनी ज़िंदगी में बहुत बेटर रहेगा। नो डाउट सामने वाला अभी बकचोदियाँ कर रहा है, बहुत तगड़ी हरकतें कर रहा है, तो तुम टेंशन मत लो, चीज़ें सब कुछ सही हो जाएगी, ठीक है। बंदा तुम्हारी बात सुन लेगा, सब चीज़ें हो भी जाएंगी, वेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में, जैसे तुम चाहते हो वैसा सब कुछ हो जाएगा। ओके, दैट्स अ रीडिंग फॉर यू गाइस। यही था आपके लिए, पाइल बनने वालों के लिए मैसेजेस। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ शेयर करना है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर सकते हो। अगर तुमने मेरे चैनल को बेल आइकन भी नहीं प्रेस करा तो बेल आइकन भी प्रेस कर लो। एंड दूसरी बात, पर्सनल रीडिंग लेनी है, नीचे वाले कमेंट सेक्शन में जाके पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हो आप मेरे से। एंड टैरोट कोर्स भी सीखना, न्यू फ्रेश बैचेस में स्टार्ट हो रहे हैं, कल से ही मंडे हो गया है, तो आप तब भी ले सकते हो। कांटेक्ट कर लो बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे, ठीक है गाइस। ओम मनीपत में हम आते हैं पाइल 2 वाले मेरे पीपल के लिए, जिन्होंने भी इथीरियल विजन्स या पाइल नंबर 2 ये पिंक कार्ड चूज़ करे थे ना, अभी उनके लिए रीडिंग कर रहा हूँ। इथीरियल विजन्स जिन्होंने भी वाइट पाइल या तुम पिंक पाइल बोल लो, पिंक पाइल जिन्होंने भी चूज़ करी थी, आपके पर्सन क्या सोचे जिनके बारे में आप सोच रहे हो। कुछ भी हो सकता है, आपका लवर शवर, भाभी देवर का प्यार, कुछ भी। देवर ने भाभी के साथ रचाई शादी, भाभी एंड देवर ने छुप छुप करे रंग रलियाँ, तो कुछ भी हो सकता है भाई। तुम्हारा BF GF गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी तुम सोचो उसके बारे में। यूनिवर्स, पहला कार्ड है द फूल,
एक न्यू वाइटलिटी अप्रोच रखनी ही पड़ेगी। सेकंड कार्ड है टेम्परेंस, थर्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज काइंड ऑफ सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, सॉरी लॉन्ग टर्म कह रहा हूँ भाई, ये मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, LDR मोस्ट ऑफ द पीपल्स के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, एंडिंग भी है बिगिनिंग भी है। 2 ऑफ कप्स, बोला ना प्यार तुम्हारे में है नहीं। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये मैं तुम्हारी एनर्जी मानूंगा, वो पर्सन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है ये मेरा मानना है, ठीक है। हाँ, ये मैं तुम्हारी एनर्जी मानूंगा गाइस। हाँ, सबसे पहले मैं तुमको कूट दे देता हूँ, जो कूट यहाँ पे मुझे लगेगा बढ़िया, तुम्हारे लिए कूट क्या आ रहा है। मैं कोई पेज खोलूँगा, उससे कूट पढ़ते हैं। यस, ये रहा पेज। सो तुम्हारे लिए सो कूट ये है, आई एम डिवोटेड टू माई कंटेंटनेस एंड आई सेलिब्रेट द वंडर ऑफ लविंग ब्लिस विद माई कम्युनिटी। जो तुम्हारा पर्सन है उसकी तरफ से या तुम्हारा तरफ से मैसेज ये हो सकता है कि तुम अपने पर्सन से कनेक्ट हो रहे हो और सेलिब्रेट करोगे जो तुम्हारा प्यार है, जो ब्लिस उसके लिए है, विद माई कम्युनिटी, अपने चाहने वालों के साथ, ठीक है। दोबारा से पढ़ के बताता हूँ। आई एम डिवोटेड टू माई contactlessness and I celebrate the wonder of loving bliss with my community। ओके गाइस, समझ लिया। एंड इसके बाद तुम्हारे ज़ोडिएक साइंस बता देता हूँ। देखो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे मेरे पास 3 तो ही आ गए हैं, मेजर अरकाना, तो सारे ज़ोडिएक साइंस तो मान के चलो तुम। फिर भी अगर तुम मेरे से पूछो तो मेजर कौन से हैं, नो डाउट यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कंफर्म, लीब्रा है यहाँ पे, देन इसके बाद पाइसिस है। ओके, यही है यार, सारे ही मान लो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है तो टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ही मान लो साइन, सारे ही हैं। तुम्हारे नेम्स के लेटर बता दे, तो नेम्स के लेटर क्या हो सकते हैं। डी आ सकता है, जैसे कि मेरा नेम है डी से, एंड देन इसके बाद टी आ सकता है। टी मोस्ट कॉमन लग रहा है यहाँ पे ना, टी तुम्हारे पर्सन है तुम्हारे। W हो सकता है, F आ सकता है, P आ सकता है, A आ सकता है, L आ सकता है, I आ सकता है, N आ सकता है, M आ सकता है, F आ सकता है, O आ सकता है, Q आ सकता है, एंड इसके बाद R आ सकता है। मुझे यही दिखाई दे रहे हैं। नंबर्स बता देता हूँ मैं। नंबर्स में 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, 2, 13 ये दिख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। सो मोटी मोटी रीडिंग तुम्हें पहले मैं बता देता हूँ, मोटी मोटी रीडिंग क्या है तुम लोगों के लिए, ठीक है। मोटी मोटी रीडिंग यही है कि तुम्हारा पर्सन जिसके बारे में तुम सोच रहे हो ना, वो बिल्कुल एक न्यू एजिलिटी, न्यू एबिलिटी के साथ ना तुम्हारे साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। बिकॉज ना तुम्हारा पर्सन बहुत ग्राउंडेड है, बहुत सोच समझ के चलता है, और तुम वो मूवट बहुत तेज चीज़ों को लेके। नो डाउट बहुत सारे लोगों के लिए ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वो बंदा एफर्ट्स डालेगा, बिकॉज तुम एक टाइप ऑफ जो लड़की हो ना, उसके दिमाग में बहुत तगड़ी इमेज है, वो तुम्हारी तरफ बनना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें ना वो एंड भी करना चाहता है तुम्हारे साथ, जो उसकी बैड क्वालिटीज़ हैं। और अभी तुम दोनों में ना इक्वल गिव एंड टेक नहीं चल रहा मेरे हिसाब से, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं। ये जो कनेक्शन है ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नो कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम नो कॉन्टैक्ट वाले बैठे हो ना, 1% है कि नो कॉन्टैक्ट होगा। अगर तुम नो कॉन्टैक्ट दे दो, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 3 देख लेना, ठीक है। पाइल नंबर 1 देख लेना, नो कॉन्टैक्ट का देख रहे हो। इसमें नो कॉन्टैक्ट नहीं बोलूँगा, घोस्टिंग बोल सकता हूँ, घोस्टिंग। एंड मेजरली लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा। ये वो वाली फाइल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन अच्छे से होगा आने वाले टाइम में, 14 वीक्स में। अब तो मैं डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। डिटेल में समझाना इज़ द बेस्ट थिंग। तो छोटा छोटा तुमने पूरी रीडिंग जान लिया, सार क्या है। तुम्हारा पर्सन ना तुम्हारे साथ एक न्यू बिगिनिंग का सोच रहा है आने वाले 14 वीक्स में, बिकॉज उसको ना बहुत सारे पोटेंशियल्स दिखते हैं तुम्हारे अंदर ना। वो पोटेंशियल्स देख के वो बहुत पागल हो चुका है, एक न्यू काइंड ऑफ एडवेंचर देखता है तुम्हारे साथ। अभी इसको अपनी ज़िंदगी में एडवेंचर दिखाई दे रहे हैं।
इसकी अवेकनिंग हुई है सामने वाले की ना, तुम्हारे पर्सन की बहुत तगड़ी अवेकनिंग हुई है। उसको एक ना एंथुजियाज्म दिखाई दे रहा है तुम्हारे साथ, एक चरम सीमा पे लव बोल लो या ऑप्टिमिज्म दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ना बहुत अपनी ज़िंदगी बहुत फुलिश टाइप की चीज़ें सोच रहा था इससे पहले। ठीक है, अब वो फुलिशनेस से बाहर आ चुका है, वो नेविटी वाली फीलिंग से बाहर आ चुका है। उस फीलिंग पे आके ना सोच रहा है कि अब तुम्हारे साथ ना एक एडवेंचर करना चाहिए, सब कुछ न्यू स्टार्ट, जो हो गया सो हो गया। तुम एक बहुत अच्छे एंगल से तुमको बहुत अच्छे से समझना चाहिए इस इंसान को ऐसा लग रहा है, इस इंसान को ऐसा समझ भी आ रहा है। ठीक है, इंसान को समझ आ रहा है बहुत अच्छे से कि तुमको इस इंसान को तुमको समझना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, और ये समझेगा भी तुमको। अभी तक इसने नहीं समझा तो उसके लिए इस इंसान को बहुत सारे एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। मे बी ये पर्सन मैनिफेस्टेशन करने का सोच रहे हैं। यहाँ पे कोई तुम में से पर्सन ना डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे है। या तुम टैरो रीडर हो सकते हो, या तुम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो, चीज़ों को जो फोकस कर रहा है। बिकॉज मुझे बहुत तगड़ा दिखाई दे रहा है स्पिरिचुअल पाथ, जो इंसान है ना स्पिरिचुअल जर्नी फोकस कर रहे हो। बिकॉज तुम्हारा पर्सन 2 वे प्रैक्टिकल भी है, इमोशनल है, प्रैक्टिकलिटी नहीं दिखाता, एक कैमी वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, तुम दोनों ना एक दूसरे की एनर्जीज को ब्लेंड करते हो बहुत ज़्यादा। ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी में हारमनी चाहता है, मॉडरेशन चाहता है। तुम्हारे वाला पर्सन ना देखो, तुम दोनों का ना डोमिनेंट नेचर है, तुम भी डोमिनेट करना चाहते हो, सामने वाला भी डोमिनेट करना चाहता है। ठीक है, बट तुम्हारा पर्सन ना प्यार के आगे झुक जाता है, जहाँ उसको प्यार दिखता है ना वो झुक जाता है उसके आगे। तो ये पर्सन डोमिनेंट नहीं हो रहा, पर ब्लेंड करना चाहता है तुम दोनों की एनर्जीज को, सो दैट तुम उसका भी ख्याल रख सको और वो तुम्हारा भी ख्याल रख सकता है। जो तुम दोनों के अंदर मैस्कुलिन फेमाइन एनर्जी है ना इस रिलेशनशिप में, वो बैलेंस नहीं है भाई। तुम्हारा गुस्सा फड़कता है तो बहुत गंदा फड़कता है, फिर कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल होता है। इस इंसान को पता है कि तुम्हारा गुस्सा अनकंट्रोलेबल है, और अगर तुम ये चिप्स को देख रहे हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं देने वाला तुम लोगों को, तो उधर मत देखो चिप्स पे, रीडिंग सुन लो मेरी। ठीक है, यही बता रहा हूँ। तो ना ये थोड़ा सा टाइम चाहता है अपनी ज़िंदगी में, कि थोड़ा टाइम आ जाए फ्लूडिटी वाला, चीज़ें थोड़ी ना गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में रहे। जब चीज़ें गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में रहती है ना, चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है, उसी के हिसाब से चीज़ों का समझना आता है, चीज़ों को लेके ना बैलेंस समझ आती है, चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क भी करती है। अभी यहाँ पे चीज़ों को रेस्ट्रेंट करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपका इंसान है 2 मिनट मैगी वाला आपका प्यार, आज प्यार कर लिया, कल शादी, परसों बच्चे, देन मर जाओ चौथे दिन में। तो ऐसा नहीं चलता भाई। तुम्हारा इंसान है ना दूध का जला हुआ पिचाज फूक फूक के पीता है, तो तुम्हारे पर्सन का ये है, पेशेंस से काम लेता है, उसका एक पर्पज़ होता है हर चीज़ का। अगर तुम्हारा रिलेशनशिप में भी आ रहा है ना, उसको एक पर्पज़ है, सोच समझ के आ रहा है। तुम बहुत सारे ना चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, तुम्हारा पर्सन नहीं है, वो कमिटमेंट देता है एक को बहुत सोच समझ के देता है, एक अमेलगेशन वाली फीलिंग में। यहाँ पे तुम्हें ड्यूअलिटी लानी पड़ेगी। अगर ड्यूअलिटी नहीं आई तो कुछ नहीं होने का। ड्यूअलिटी इज़ द मस्ट, बैलेंस करना पड़ेगा तुम्हें, ब्लेंड करना पड़ेगा। ठीक है, और चीज़ों को लेके ओवर इंडल्ज मत हो भाई। बिकॉज तुम्हारे पर्सन की अगर मैं तुम्हें पर्सनैलिटी बताने पे आऊँ ना, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ यहाँ पे तुम्हें पर्सनैलिटी बताना जरूरी है। जो मैंने बताया ना इतना ड्यूअलिटी ब्लेंडिंग, तो मैं पहले तुम्हारी पर्सनैलिटी बताता हूँ, तुम्हारे पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है। तुम्हारा पर्सन है बहुत ऑप्टिमिस्टिक, तुम ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो, तुम सोचते कुछ और, करते कुछ और, बोलते कुछ और। जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, ये तुम्हारा तो ये हाल है। ऊपर से तुम्हारा पर्सन ने अगर एक बार किसी चीज़ को ठान लिया, वो फिर करके रहता है, चाहे मरो या करो वाली सिचुएशन में। वो बहुत रेज में है, उसने एक बार सोच लिया वो करके रहता है। उसको अपनी ज़िंदगी में ना ओवरफ्लोइंग मटीरियलिस्टिक एबंडेंस चाहिए। तुम्हारा पर्सन ना बहुत प्रैक्टिकल, इसलिए प्रैक्टिकल नेचर में रहता है। वो हर चीज़ को, चाहे रिलेशनशिप हो, उसको एक बिजनेस की तरह देखता है। उसको पता है कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करनी है, कहाँ नहीं। बहुत पेशेंस वाला है, बहुत डिटरमाइन है। और तुम एज अ पर्सन ना पेशेंस है, डिटर्मिनेशन तो नाम की चिड़िया है ही नहीं तुम्हारे अंदर ना। बहुत कॉन्फिडेंट है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक पार पे है, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल 0 है बिल्कुल।
समझे? तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल है ही नहीं। तुम्हें वो कंफर्ट करवाना चाहता है। तुम चाहते हो प्यार प्यार प्यार, बस प्यार करते रहो। नहीं, वो कंफर्ट तुम्हारे आसपास में एक ऐसी बाउंड्रीज क्रिएट करना चाहता है जिससे तुम्हें कंफर्ट आए, वो सिक्योरिटी फील महसूस हो। पैसों की, तुमने किसी भी चीज़ पे हाथ रख दिया, वो चीज़ तुमको मिल जाए। सोच रहे हो, वो बंदा प्रैक्टिकल सोचता है। तुम सोचते हो कल मैं क्या करूँगी, वो सोचता है अगले 5 साल मुझे ये चीज़ करनी है, ऐसे करनी है, वैसे करनी है, वैसे करनी है, वैसे करनी है। ये उस इंसान का सिचुएशन है, ये तुम्हारा नहीं है। उसके बहुत सारे पर्सनल गोल्स हैं। एंड जो तुम्हारा पर्सन है ना, वो ना हमेशा अपने बारे में मतलब कि गोल्स को लेके सोचता है। वो गोल्स सेट करता है कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, वो करना है, वो करना है। उसको प्रॉस्पेरिटी चाहिए। उसके जो जिम्मा है ना, वो सक्सेस का कीड़ा है उसकी ज़िंदगी में। सक्सेस चाहिए उस इंसान को। एंड दूसरी बात उसकी ये बोलूँगा मैं तुमको ना, तुम्हारे पर्सन की जो बात है कि वो 60-40 का रेशो, 70-30 या 60-40 का रेशो रखता है अपनी ज़िंदगी में। ये 60% उसको अपने पे फोकस करना है, अपनी पर्सनल लाइफ पे 40% तुम पे फोकस करना है। ये तुम्हारे इंसान का नेचर है। दूसरी बात सेम बोलूँगा, तुम्हारा पर्सन ना बैलेंस करना चाहता है चीज़ों को, ठीक है? इसलिए मे बी तुमसे दूर जा गया हो, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस है। मोस्ट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस आ रहा है, या तो बहुत कम मिलते होंगे अगर सेम शहर में भी रह रहे हो ना। बिकॉज ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन बहुत एफर्ट डाल रहा है। कुछ तो इसका बिगड़ा है पास्ट में भाई। इसको समझ आ रही है अपनी वैल्यू। ये इंसान अपनी वैल्यू नहीं करता था, लोगों पे ऐसे ही न्योछावर हो जाता था। अब इंसान को ना इसकी वैल्यू समझ आ रही है बहुत अच्छे वे में, बहुत अच्छे तरीके से। एक ट्रांजिशन फेस आ रहा है इसका। इसकी जो एक बोलते हैं ना हेल्प, अब इसका परफेक्ट टाइम आ गया, लोग इसकी हेल्प करेंगे बहुत वेरी गुड मैनर में, जैसा ये चाहता है। ट्रॉमा से बाहर निकल रहा है बिकॉज इस इंसान को कुछ ना ट्रॉमा हुआ है। बहुत सारी इसने एंडिंग्स कर दी है अपनी ज़िंदगी में। ट्रॉमा वाली जो चीज़ है ना, वो ट्रॉमा से बाहर निकल रहा है। मैंने बोला था ना कि तुम में से कोई ना कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है। मे बी तुम्हारा पर्सन स्पिरिचुअल जर्नी में एक ट्रांजिशन वाले फेज में है, जहाँ पे उसको समझ आ रहा है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना। तुम्हारा पर्सन उस फेज में है। इसकी पास्ट की चीज़ें ना बहुत हॉन्ट करती है। अगर ये अपनी एक्स वेक्स के साथ भी होगा ना, यहाँ पे जो थर्ड पार्टी जो काइंड ऑफ आ सकती है, एक्स वेक्स के साथ भी चीज़ें ना ख़त्म कर रहा है। वो एंडिंग्स हो चुकी है, एंड होने वाली है। एक्स वेक्स के साथ भी जो उसकी ज़िंदगी में मज़े मज़े सोच रहे हो ना, जो मज़े चल रहे हैं, वो इसलिए इसके हो रहे हैं। एक्स वेक्स के साथ जो मज़े मुझे इसके जो चल रहे हैं वो ख़त्म हो गया। इसको समझ आ गया है तुम्हारे साथ एक साइकिल, न्यू साइकिल स्टार्ट करनी चाहिए, जिसमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सके, अपने आप से सीख सके, एक न्यू बिगनिंग तुम्हारे साथ कर सके। ये इंसान बहुत तगड़ा ट्रांजिशन आएगा, बहुत तगड़ा चेंजेस। तुम इसके बिहेवियर में, तुमसे बात नहीं करता, तुम इग्नोर करता था, फलाना ढिपकाना जो तुम्हारे साथ करता था ना, पाइल नंबर 2, अब तुम्हें दिखाई देगा ये पर्सन तुम्हारे लिए कितने एफर्ट्स लेगा। आने वाले 2 हफ्तों में दिख जाएगा, ठीक है? तुम्हारा इनिशिएट कर रहा है बहुत सारी चीज़ें ना, गुड मैनर। और तुमको एडमायर क्यों करता है इंसान, तुम्हें पता है? बिकॉज ये तुम्हारी तरह बनना चाहता है। जिस तरीके से तुम हो ना, तुम्हारा नेचर है। मतलब तुम अगर कहीं पे खड़े हो जाओ ना, अगर तुम्हें कोई घर खरीदना है, तुम्हारे पास इतने तगड़े टैक्टिक्स हैं, तुमसे टैक्टिक्स ही आ जाते, तुम उस घर को खरीद लोगे खड़े खड़े। इंस्पिरेशन हो तुम इस इंसान के लिए, इसलिए तुम्हारे से अट्रैक्ट भी होता है। बिकॉज इसको पता है कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं न्यू न्यू चीज़ें। You know how to tackle all of the situation in your life. You know how to handle, ठीक है? बिकॉज तुम अपनी ज़िंदगी में ना स्पिरिचुअल एंड मेटेरियलिस्टिक सेटिस्फैक्शन रखते हो। बोलते हैं ना, इंसान अपने आप को बैलेंस करके चलता है, तो तुम एज अ पर्सन इसको बैलेंस की तरह देख। मतलब जो पर्सन है ना, तुमको ऐसे, तुम बैलेंस्ड हो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ उखाड़ा है। वो जो एंडिंग करके आ रहा है ना, वहाँ पे इसको लगता है इसका सब कुछ लॉस्ट है। वो एंडिंग से तो इसने बहुत सब कुछ उखाड़ा है अपनी ज़िंदगी में। जो एक होती है ना एनर्जी ऑफ सक्सेस, एनर्जी ऑफ सक्सेस की बू, वो तुमसे आती है इस इंसान को। इस इंसान को दिखाई देता है कि वो जो इनर पीस है, वो पीस कैसे मिलेगा। वो पीस सिर्फ तुमसे ही मिल सकता है इस इंसान को। बहुत अपनी ज़िंदगी में इसके माइलस्टोन्स हैं, वो माइलस्टोन्स अचीव करने हैं इसको। बट उसके लिए तुम्हारे साथ बहुत सारी चीज़ें, तुम्हारे साथ एफ़र्ट्स भी तो लेने पड़ेंगे। वो एफ़र्ट्स लेगा भी इंसान अपनी ज़िंदगी में,
एफर्ट्स लेगा बहुत अच्छे वे में, एंड मैं यही बोलूँगा इक्वल गिव एंड टेक करेगा, वो हारमनी जो पीस नहीं तो इसकी ज़िंदगी में है ना, वो पीस लाएगा पहले अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि इसने हर्ट तो देखो तुम्हें भी करा है। तुम जितने मर्जी सर्वगुण संपन्न बन जाओ, अब तुम्हें फ्रेंड से ऊपर दिखेगा ये, समझ रहे हो। अभी तुम्हारे में कमिटमेंट इशू चल रहे थे ना, रोमांटिक नहीं हो रहा था अब इंसान, अभी रोमांटिक भी होगा, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से होगा। एक सोलमेट वाली फीलिंग है, यहाँ पे सोलमेट है तुम्हारा, कनेक्ट करेगा, दो दिल एक जान वाली फीलिंग आएगी। बोलते हैं ना कि जान छड़ के दस्तेले की कर सकती हैं, मैं जान नहीं देनी मेरी जान तू है, तो ये तुम्हारी जान बनेगा जानू, तुम्हारा ये पर्सन, ये बहुत तगड़ा हो गया। अब कॉपरेशन करेगा, कनेक्शन बनाएगा, एंड मैरिज, बार बार ड्यूलिटी आ रही है, दो जिसमें एक जान वाली, वो ड्यूलिटी करेगा तुम्हारे साथ, वो मैरिज होएगी तुम्हारी पक्का। लव है इसको, ट्रू लव हो गया है, ओ माय गॉड ट्रू लव, ओम फो दुराटे पार्टियाँ ओम फो। तो ये पर्सन ना प्यार का नगमा तुम्हारे साथ चालू कर रहा है, पेशेंस रखो, आने वाले मैक्सिमम 13 वीक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 वीक्स इंसान बहुत मज़े कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा मज़े 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 मज़े। ठीक है गाइस, पाइल 2 वालों के लिए यही रीडिंग थी, और कल से मैसेज दे देता हूँ तुम्हें, समझे, और कल से मैसेज, यही पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग थी। मून विच ऑरेकल से, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। मून विच ऑरेकल से क्या आ रहा है, दोबारा से करेंगे। डिवाइन फेमिन, स्टेप इनटू योर पावर, बोलना डिवाइन फेमिन। मे बी आपकी भी मैस्कुलिन एनर्जी होगी जो टकरा रही है, ठीक है। डिवाइन फेमिन वाली एनर्जी में जो अपनी पावर, अपनी वैल्यू समझो, मोमेंटम में आ जाओ, अपनी वैल्यू में, मोमेंटम में, बहुत बढ़िया होगा अगर आ जाओगे मोमेंटम में, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है आपके लिए, आस्क योर गाइड से क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। आस्क योर गाइड से क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। टीम वर्क, हेल्पर गाइड्स, तो मैं अपने पर्सनल टीम वर्क में, कॉपरेशन में काम करना पड़ेगा। 2 ऑफ कप्स आया था ना, टीम वर्क नहीं करोगे, दूसरे को नहीं समझोगे। नंबर 16 बोला था मैंने पहले ही, 7 7 1 + 6 7। टीम वर्क करो, कॉपरेशन करो, दोनों एक दूसरे अलाइन करो, चीज़ें ऑटोमेटिकली तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से सेट बैठेंगी। नेक्स्ट है हिडन ट्रूथ ऑरेकल, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। हिडन ट्रूथ ऑरेकल से क्या आ रहा है, आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। अभी अगर तुम्हें कमिटमेंट नहीं मिल रही थी ना, अभी फ्रेंड बन, मोर देन फ्रेंड्स बनना चाहता तुम्हारे साथ, देख लो, पढ़ लो, घुस जाओ, ठीक है, मोर देन फ्रेंड्स। इसके बाद ये इंसान अब लवर्स ऑरेकल से देखते हैं क्या आ रहा है। ये वाला कार्ड लेंगे, पैशन, a magnetic and seductive quality surrounds you at present, enjoy it। आपको एक मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटी आपको इस इंसान के बारे में दिख रही होगी, आपको फील हो रही होगी, वो इंटीमेसी या प्लेजर वाली फीलिंग, तो हो लो इसके साथ। फिजिकल अगर होने का दिल है, पैशन इग्नाइट्स, एक्सट्रीम हो रहा है तुम्हारा पैशन। 18+ मैसेज था ये। देन इसके बाद है ये काव गर्ल से, द नेविगेटर, आई विल टेक कंट्रोल ऑफ माई ओन डेस्टिनी। भाई तुम अपनी डेस्टिनी का खुद कंट्रोल लोगे तो बहुत बेटर रहेगा, दूसरे दोस्तों के सहारे छोड़ दोगे तो बहुत गलत होगा। अपनी डेस्टिनी का खुद कंट्रोल लो, तो नेविगेटर, तो बहुत बेटर होगा तुम्हारी ज़िंदगी में भी। देन इसके बाद है फ्रीडा का मैसेज।
फ्रीडा के मैसेज देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। You belong to life with love and reverence. You will find this peace and harmony of this. आप एक लाइफ से बिलोंग करते हो और आपकी ज़िंदगी पीस एंड हारमोनी आ रहा है। आमीन। फ्रीडा का मैसेज है विद लव एंड रेवरेंस यू विल फाइंड पीस इन योर लाइफ। प्यार के साथ ही, मुझसे में कभी पीस नहीं मिलता, प्यार के साथ मिलता है पीस। पीस। थक गया गाइस मैं यार, 45 मिनट से रीडिंग कर रहा हूँ तुम्हारी, थक गया यार। लास्ट है तुम्हारा ऑरेकल, इससे सीटाडेल से। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। द पाथलेस, डिफिकल्ट डिसीजंस, लैक ऑफ डायरेक्शंस। आई गेस तुम्हें ना लैक ऑफ डायरेक्शन, इंडिसिसिव हो रहे हो। तुमको अपनी ज़िंदगी में ना डिसीजन लेने पड़ेंगे। डिफ़िकल्ट डिसीजन लोगे तो बेटर होगा। बात होगी तो फैसले होंगे, बात नहीं होंगे तो फासले बढ़ेंगे। बेटे गोल्डन स्ट्रिप है इसके अंदर, ठीक है। द पाथलेस, ठीक है। डिफ़िकल्ट डिसीजंस, ओके। ये तुम्हारे लिए है। पाइल 2 वाले मेरे पीपल, तुम्हारा यही था। अगर तुमने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तुमको मेरे से पर्सनल रीडिंग होगी तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, मैंने फ़ोन नंबर भी दे रखा है, वहाँ पे जाके तुम दे सकते हो। किसी को टैरो कार्ड डोनेट करना होगा तो टैरो कार्ड भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। ओके, यही था ओम मनी पद्मे हम। ये थी गाइस पाइल 2 वाले मेरे पीपल के लिए रीडिंग्स। अब आते हैं लास्ट पाइल, जो कि मेरी भी फेवरेट होती है, पाइल नंबर 3 के लिए। हाँ, जिन्होंने भी ब्लू पाइल चूज़ करी थी, वेनस ओमन का टैक डार्क हार्ट टैरो, जिसने भी पाइल ब्लू चूज़ करी थी उनके लिए रीडिंग है, ठीक है। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचें, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। फर्स्ट है क्वीन ऑफ क्रिस्टल्स, यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ कप्स, सॉरी नहीं, क्वीन ऑफ क्रिस्टल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स है इसमें। 4 ऑफ कप्स, शादी ब्याह का, तो ये तो तुम मान के चलो तुम्हारा होगा। पेज ऑफ ब्लेड्स, ये है इसमें स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ ब्लेड्स थर्ड कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेजेस, ये थर्ड पर भी यंग एनर्जी है। तुम बुढ़े नहीं हो गाइस, यंग एनर्जी दिखाई दे रही है। अर्ली 20s में या लेट 20s ही मानूंगा। 3 ऑफ ब्लेड्स, दिल तोड़ दिया कंजर ने। टेम्परेंस, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पे ना बस, मुझे यहाँ पे एक कार्ड बस निकालना है जिससे कंफर्म हो जाए ये पर्सन तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा कि नहीं, ठीक है। बस एक कंफर्मेशन चाहिए मुझे, तो मैं लाइट सीयर से निकालता हूँ कंफर्मेशन। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। लाइट सीयर से कंफर्मेशन निकालते हैं, पर्सन आएगा कि नहीं। भाई सेम कार्ड, किंग ऑफ, भाई भगवान जी प्लीज़ कंफर्मेशन दिलवा दो मुझे, ये पर्सन आएगा कि नहीं। भाई यार सेम कार्ड्स निकल रही, जो कंफर्मेशन चाहिए मुझे चाहिए ही नहीं यार, निकल ही नहीं। भाई सेम कार्ड गाइस, जो मैंने कार्ड निकाले उससे सेम कार्ड। क्या रेजोनेट हो रही है रीडिंग। द डेविल नहीं आएगा भाई, ये डेविल आ गया अब, और इससे मैं कंफर्म कर लिया है ये पर्सन नहीं आएगा, डेविल है। बॉटम ऑफ द डेक से 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे पूरी तुम्हारी स्टोरी, चलचित्र सब कुछ समझ आ गया। अब तुमको बहुत बेसिक मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मैसेज दे दूँ तुम्हें मैं ना, जो सा पेज खुलेगा उसका तुम्हारा ये मैसेज होगा तुम्हारे सामने। यस, ये मैसेज है तुम्हारे लिए। 7 ऑफ कप्स। भाई आंख बंद करके इतनी मस्त चल रही है भाई साहब तुम्हारे ऊपर मेरी वाइब्स। सो सैड। माई वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन इज़ अ टूल दैट आई कैन यूज टू इन्फॉर्म माई फ्यूचर इन अ डाउन टू अर्थ वे।
दोबारा से बता देता हूँ, माई वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन इज़ अ टूल दैट आई कैन यूज टू इन्फॉर्म माई फ्यूचर इन अ डाउन टू अर्थ वे। ठीक है, ओम नमः शिवाय। कौन याद कर रहा है बहनचोद? तो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तुम्हारे ज़ोडिएक साइंस, कैप्रिकॉन पक्का, इसके बाद है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर है यहाँ पे, देन इसके बाद है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यस यही है, एंड लिब्रा भी, बस यही ज़ोडिएक साइंस दिखाई दे रहे हैं मुझे। एंड अब वर्ड, अब तुम्हारे और पर तुम्हारे पर्सन के वर्ड्स के लेटर टी आ सकता है, ई आ सकता है, सी आ सकता है, पी आ सकता है, एंड देन इसके बाद पी तो आ ही सकता है, ए आ सकता है, जी आ सकता है, एंड एफ आ सकता है, यू आ सकता है, ओ आ सकता है, एक्स आ सकता है, जेड आ सकता है, एफ आ सकता है, और हो क्या, ए आ सकता है, एस आ सकता है, आई आ सकता है। यही वर्ड्स हैं। इसके बाद नंबर था 10, 4, 3 एंड 5। ये कुछ नंबर्स हैं, मे बी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, कुछ नंबर्स बहुत रेजोनेट करेगा, महीने की डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी अपने मानने, मैंने तो बोल दिया, तुम खुद मान लेना क्या है। अब तुम्हें मोटी मोटी रीडिंग दे दूँ, थर्ड पर्सन, थर्ड पाइल वाले, ठीक है। तो भाई जो तुम्हारी बंदी है, बंदा है, वो तुम्हें अगर लगता है कि तुम उससे बहुत प्रेम विवाह, तुम अगर शादी के सपने बिठा के बैठे हो, तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। सामने वाला पर्सन की अप्रोच ही अलग है, ठीक है। तुम्हारी कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट हुई, कुछ ना कुछ तुम्हारा हुआ, जानबूझ के आर्ग्यूमेंट्स हुई है, बिकॉज सामने वाला एफर्ट्स नहीं लेना चाह रहा। तुमने यहाँ पे अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए, तुम उसके लिए ऑब्सेस्ड थे, बट तुम्हारा पर्सन तुम्हारे लिए नहीं था, उसको ख़त्म करना था, वो एफ़र्ट्स लेने को तैयार ही नहीं था। तुमने इतने एफ़र्ट्स दिए, तुमने ड्यूलिटी बनाई, तुमने पार्टनरशिप बनाई, सामने वाले पर्सन ने नहीं लिए। इस चक्कर में और फैमिली का बहाना था कि मेरी फैमिली तो अरेंज मैरिज करवा देगी, मेरी फैमिली भी ये डामंडोल, ये चीज़ें चलेंगी, घंटा तुम्हें बर्बाद करके पर्सन निकल गया। ये हुआ है यहाँ पे, एंडिंग्स है। तुम्हारा पर्सन जिसको तुम सोच रहे हो, वो एंडिंग तुम्हारा बेड़ा करके कर गया जानबूझ के। एक होता है इंटेंशन, एक होता है चीज़ें अनइंटेंशनली होगी, एक होता है इंटेंशनली करना, फैमिली के बहाने बोल के, चाहे नो कॉन्टेक्ट में जो भी हो, तुम्हारे पर्सन तुम्हारा बेड़ा पार करके तुम्हारा काट दिया है बहुत बड़े वाला। तुम जिसको पूरा ग्रीन फ्लैग नहीं, ग्रीन बगीचा सोच रहे थे, वो पूरा का रेड खून निकल गया। जिसको तुम रेड रोज समझ रहे थे, वो रेड खून निकल गया, तुम्हारे दिल काट के, ठीक है। ये तुम्हारे लिए था। अब मैं अच्छे से तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ इन अ वेरी डिटेल मैनर, ठीक है। तो जो तुम्हारा पर्सन था ना, जो तुम्हारा पर्सन है, उसको साफ साफ पता है तुम उससे बहुत ऑब्सेस्ड हो, ठीक है। और तुमको भी पता है कि तुमको उससे प्यार नहीं है, अटैचमेंट एंड ऑब्सेशन है यहाँ पे तुम्हारे पर्सन से तुमको, ठीक है। ये तुमको भी पता है, तुम्हारा पर्सन भी जानता है, इसलिए वो तुम्हारे साथ खेल रहा था इमोशंस के। उस पर्सन को इमोशन से खेलना बहुत तगड़ा आता है, एक वाइस है, ठीक है। तुमको एक उसके लिए एडिक्शन था, एडिक्शन। और एक तुम्हें डिफरेंस समझ नहीं आता कि हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है और अनहेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है। अब जाके तुम इसको चीज़ों को समझ रहे हो कि हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है। तुम्हें एक ना लिबरेशन वाली ज़रूरत है, लिबरल होने की, समझ रहे हो। दो टाइप की पार्टीज होती है ना, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। तुम्हें राइटिस्ट बनने की ज़रूरत है, लिबरल बन बनो। लिब्रांडू बोलता हूँ मैं उन लोगों को, वो ध्रुव राठी है, वो लिब्रांडू है, लिबरल अप्रोच। जो सही है वो सही वे में रहो। तुम्हारे पर्सन को सिर्फ तुमसे सेक्सुअलिटी चाहिए थी, फिजिकल थिंग, सेक्स करने की तड़प, उसको सिर्फ वो ही चाहिए था, बहुत फिजिकल मैनर में। मटेरियलिस्टिक आदमी या औरत तुमको यूज़ करना चाहता था सिर्फ का सिर्फ। अपनी शैडो को रख के तुम्हें ट्रैप्ड कर रखा था उसने, अपनी जो ट्रू नेचर, अपनी चीज़ को हटा के तुम्हें ट्रैप्ड करके तुम्हारा सिर्फ यूज़ कर रहा था इमोशंस के साथ। तुम्हें अपनी अपनी गोपनीय स्टोरी बता रहा था, फालतू की स्टोरियाँ उसमें तुम्हें बहला रहा था, फुसला रहा था और उसी पे फोकस कर रहा था, जो कि बहुत गलत है, समझ रहे हो। तुम्हें टेम्पटिंग कर रहा था, टेम्पटेशन जानबूझ के। फक बॉय या प्ले बॉय बोल लो,
वुमेनाइजर बन रहा था तुम्हारा लौंडा, जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, ठीक है, या लौंडिया भी। तुम अपने आप को झूठ बोल रहे थे सब कुछ सच जानते हुए भी इस इंसान के बारे में, ठीक है। वो बंदा ऑप्शंस में खेल रहा था, ऑप्शंस में। तुम हो हमारी बहुत सीधी सी छोकरी, तुम बहुत जल्दी पॉजेसिवनेस हो जाते हो, प्यार बड़ी जल्दी हो जाता है तुमको। तुम लड़की ऐसी हो, प्रिंस चार्मिंग, चार्मिंग गर्ल, फैंटेसी वर्ल्ड में रहने वाली। मेरा प्रिंस तो ऐसे होगा, बहुत क्रिएटिव वाली लड़की, बहुत पैशनेट लड़की, जिसको अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए, लोग आके उससे बात करें, कॉन्फिडेंस, बहुत बोल्ड, जहाँ बोलना हो वहाँ पे बोलने स्टार्ट कर दो, बहुत जॉय, लोगों की हेल्प करना, लोगों की देवी। कहीं पे प्रॉब्लम होगी वहाँ पे जाके तुम्हें हेल्प 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 हेल्प, तुम तो देवी हो उस चीज़ की, हेल्प में तुम्हें ही सबसे ज़्यादा हेल्प करनी है। लोग तुम्हारे पास आए, तुम्हारा ऑरा ऐसा है, तुम्हारा चार्मिंग ऐसा है, वो तुम्हारा चार्म ही तो है जो लोगों को तुम फिदा हो जाते हो। लोगों का इतना भला भी नहीं करना चाहिए जब अपनी लुटिया ही डुबो के बैठ जाओ, ये तो तुम्हारा नेचर है। तुमने इस पर्सन के साथ बनाए शादी के सपने बड़े बड़े, फैंटेसी वर्ल्ड में हमारी शादी ये होगी तो हम ऐसे करेंगे, हम ये वाला डांस करेंगे, मैं ये वाला लहंगा खरीदूँगी, मैं इसके लिए सहरा करूँगी। तुमने अपने दिमाग में बहुत सारी मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ बनाई, ठीक है, अबंडेंस की मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में चल ही रही है अभी के लिए। तुमने तो बहुत कुछ करा। अभी यूनिवर्स बोल रहा है कि टाइम मेडिटेट का है तुम्हारी ज़िंदगी में। अगर तुम मेडिटेट नहीं करोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, बॉटम में रहोगे, इस इंसान के पीछे अगर तुम भागोगे, तुमने फैंटेसीज क्रिएट करी है ना, उसको तुम्हें हटाना पड़ेगा, एपैथी वाली फीलिंग में आना पड़ेगा, डीप इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी, अपनी ज़िंदगी को स्टेबल लाना पड़ेगा, फ्रीडम। तुम्हें बहुत सारा बॉटम भी महसूस हो रहा है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक बॉटम वाली फीलिंग में हो, समझ रहे हो, एपैथी वाली फीलिंग में। मेडिटेट करने का टाइम है, स्पिरिचुअल पाथ पे फोकस करो अपने, जितना स्पिरिचुअली पाथ पे फोकस करोगे उतना बेटर रहेगा, जितना स्पिरिचुअली रहोगे। बिकॉज तुमको ये चीज़ अभी समझ आए या कल समझ आए, तुम्हारा पर्सन जाहिल है, जाहिल, बहुत तगड़े वाला। और यहाँ पे तुम भी इमेच्योर, तुम्हारा पर्सन तो उससे महाचूतिया इमेच्योर था, जिसके हार्मोन्स, छोटे वाले हार्मोन्स अब जागे थे, बकचोदियों वाले हार्मोन्स तुम्हारे पर्सन के जाग रखे हैं। उसको जो हरकतें करनी है, पेजिस की एनर्जी है तुम्हारी भी उसकी भी, तुम तो फिर भी संभाल लोगे चीज़ों को। हर लौंडियाबाजी करनी है या लौंडेबाजी करनी है, तुम्हारे पर्सन को ना हर चीज़ को ग्रास्प करनी है, हर चीज़ को नया नया पढ़ना है, इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट हो सकते हो, नई नई चीज़ों को परस्यूट करना है, न्यू आइडिया जनरेट करना है, न्यू रोज आइडिया लेने हैं, एक मैसेंजर अपने दोस्त जो पाल रखे हैं, हर चीज़ में क्यूरियोसिटी जाग रखी है कि मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है। वो क्यूरियोसिटी को ना दबा के ही रखना इज़ अ गुड थिंग ना। और तुम ऊपर से प्रैक्टिकल, ऊपर से इंसान, जितना न्यू आइडियाज़ को लेके थर्स्ट में था, उतना यहाँ पे रेस्टलेस एनर्जी में उतना प्रैक्टिकल हो रहा है। तुम भी उसकी महा बेवकूफ़, तुम इमोशंस में बह बह के अंदर, हाँ, सामने वाले को ग्राउंडेड होकर तुम सामने वाले को दे रहे हो, आजा आजा आजा, मुझे हर्ट कर ले, बहुत अच्छे से हर्ट कर ले, कोई बात नहीं, मैं तो यहीं पे हूँ ना, मैं तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, एडजस्ट कर लूँगी। तुम्हारा नेचर है कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो सामने वाले की इच्छा के अनुसार, और ऐसा नहीं होता गाइस, ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा जाता जिस तरीके से तुम कॉम्प्रोमाइज़ करते हो सामने वाले के लिए। अपनी ज़िंदगी में भी तुम्हें मैनिफेस्ट करना चाहिए, और वो अपनी ज़िंदगी में खुद भी मैनिफेस्ट कर रहा है। इस इंसान ने तुम्हें धोखा दे दिया, न्यू ऑप्शंस मुझे 3 महीने के अंदर ही दिखाई दे रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर न्यू ऑप्शंस आ रहे हैं। अपनी स्किल्स पे फोकस करो, ट्रेनिंग लो, अपॉर्चुनिटीज़ पे, न्यू करियर पे फोकस करो, न्यू कनेक्शंस बनाओ, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तुमने अपने दिमाग में ना बाउंड्री बना के रखी है, ये तुम एक्सप्लोर नहीं कर रहे। आई नो, अगर तुम कोई प्लान बनाओगे तो वो रियलिटी में तब्दील हो जाएंगे। अब तुम ऐसे दिल अपना हार के बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। दिल टूटे फूटे आशिक, वो गाना सुना है ना, याद तेरी आएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी।
ऐसी वाली फीलिंग में नहीं मत रहो। तुम्हारे लिए ना दिल से गाना आ रहा है मुझे, डार्लिंग उम्र दा वादा कर दे, टैंपरेरी प्यार वड्डी वार हो गया, रोएगी तू बनी तू हीरे मेरी है, जे हीरे दे नाल तेनू प्यार हो गया। तो गाइस तुम्हें यही बोलूँगा मैं, ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, और बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास, तुम्हें सिर्फ झांकने की ज़रूरत है। तुम्हारे आसपास बहुत सेक्सी ऑप्शन है, अगर तुम एक्सप्लोर करोगे, मज़े करोगे तो बहुत अच्छा अच्छा ऑप्शन है। नाउ इट्स योर चॉइस, तुम्हें कैसे हैंडल करना है, तुम्हें कैसे डील करना है, ये तुम्हारे चॉइस है। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। आने की न्यू कनेक्शंस एक्सप्लोर करो, बिकॉज तुम्हारे पर्सन ने तुम्हारा दिल तोड़ा है ना, बहुत गंदा तोड़ा है। दिल के अरमा आंसू में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। भाई तुम ना एक गाना बंद कर दो, जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना। जो पेनफुल सेपरेशन हुई है, अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है, लॉस हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, अपॉर्चुनिटी मिली भी है ना यूनिवर्स की तरफ से हील करने की अपॉर्चुनिटी। भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। अपनी शैडोज़ को छोड़ो और रात को अंधेरे से सवेरे में आओ, इंस्पिरेशन अगेन फाइंड करो, बहुत बेटर रहेगा। अपनी मैस्कुलिन फेमाइन एनर्जी को तुम्हें बैलेंस करना है, समझते हो ना। पीसीओएस में एस्ट्रोजन हो जाता है मेल का फीमेल के ऊपर, स्पेशली गर्ल्स टॉक में, पता ही है तुम लोगों को। तुम्हारी ना मैस्कुलिन एनर्जी तुम पे ज़्यादा हावी हो रही है, बैलेंस करने की ज़रूरत है, ड्यूलिटी में लाने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी ड्यूलिटी में लाओगे उतना बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और अपनी फैमिली से बात करो, तुम अपनी फैमिली को कुछ अच्छे से फोकस नहीं करते, ब्लेंड करो अपने आप को। हारमनी चाहिए तो एक्शन लेना पड़ेगा, मॉडरेशन लाना पड़ेगा तुमको। बैलेंस, इक्वालिटी, एमैलगेशन, इतने बड़े बड़े वर्ड, ऑप्टिमिस्टिक, कम आउट ऑफ ए कंफर्ट जोन, पेशेंस रखो, रेस्ट्रेंट करने की ज़रूरत है, न्यूट्रलिटी लाओ, पर्पस फाइंड करो, तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है, टाइम दो, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। एंड अभी के लिए ना जितना अपने फाइनेंस पे फोकस कर सकते हो ना, फाइनेंस पे फोकस करो तब बेटर रहेगा। और फैमिली की हेल्प लो, जितना फैमिली की हेल्प लोगे ना उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। फैमिली की हेल्प लेने की ज़रूरत है, फैमिली पे फोकस करो, फैमिली से सोचो जो तुम चाहते हो ना, प्रॉपर्टी जितने तुम्हारे सपने हैं, कार शार जो भी, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे शॉपिंग, फोकस्ड इंडल्ज हो जाओ बिल्कुल कंफर्ट जोन से बाहर निकल के। तो यही थी पायल 3 वालों तुम्हारे लिए रीडिंग। तुम्हारा पर्सन नहीं आने वाला, मूव ऑन, यू हैव टू मूव ऑन, बिल्कुल ख़त्म, दी एंड। चीज़ों को एक्सेप्ट करो, मूव ऑन, और बहुत बेटर ऑप्शंस तुम्हारे पास में पड़े हैं गाइस। पायल 3 वाले मेरे पीपल, अब तुम्हें गाइडेंस दे दी जाए, ठीक है। मून विच ऑरेकल्स है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। बैलेंस मेक मून, थिंग्स कम एंड गो, सरेंडर टू द यूनिवर्स। तुम्हारी ज़िंदगी में डिवाइन लेसन्स भेजता है, लोग आते हैं जाते हैं, यूनिवर्स को सरेंडर कर दोगे तो बहुत बेटर पर्सन तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएगा, सब चीज़ें बढ़िया हो जाएगी। बाल्समिक मून, ओके। नेक्स्ट आते हैं, आस्क योर गाइड से, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। आस्क योर गाइड से क्या आ रहा है, ट्रुथ, हायर सेल्फ, ट्रुथ को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। हायर सेल्फ पे 1 10 आ रहा है, 10 ही है ना, 10, ठीक है। 1 + 0 1 होता है, न्यू बिगनिंग। तो ट्रुथ को एक्सेप्ट करो, जो है भागो मत, ट्रुथ से एक्सेप्ट करोगे तो चीज़ें बहुत बेटर होंगी तुम्हारी ज़िंदगी में। इसके बाद है हिडन ट्रुथ ऑरेकल से क्या आ रहा है, देखते हैं। आई हाइड बिहाइंड मटीरियलिस्टिक थिंग्स आ गया ना। उस बंदा तुमसे हाइड करता था मटीरियलिस्टिक थिंग्स की, उसको सिर्फ तुम्हें यूज़ करना था, इसलिए हाइड करता था, ठीक है, अपनी रियल पर्सनालिटी को। देन इसके बाद है इससे
लवर्स ओरेकल से यूनिवर्स, ये look deep within your heart and you will feel my love for you is as deep as the ocean। जो तुम्हारा होने वाला 5D में जो न्यू पर्सन है उसका प्यार है ओशन की तरह। अपने अंदर झांक के देखो, तुम्हें फील महसूस होगा जो तुम्हारा एक्चुअल ट्रू लव का जो प्यार है, ठीक है। और जो तुम्हारे ट्रू लव का प्यार है एक ओशन जैसे डीप है। कभी आज तक ओशन का कभी तलवा नहीं नाप पाए, ऐसी तुम उसको डीप नहीं नाप सकते ओशन की साउंडिंग्स में जाके। काउगल से देखते हैं क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर दिस गेम। द टाइम ट्रैवलर आई विल एम्बेरेस एडवेंचर्स एंड बिगिन समथिंग न्यू। अपनी ज़िंदगी में न्यू एडवेंचर कर दो टाइम ट्रैवलर, एंड समथिंग न्यू स्टार्ट कर दो अपनी ज़िंदगी में। कुछ एडवेंचर करो, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करो, बहुत बेटर रहेगा तुम्हारी ज़िंदगी में, ठीक है गाइस। फ्रीडा से मैसेज लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। फ्रीडा से क्या मैसेज आ रहे हैं? यूनिवर्स प्लीज, ये लेंगे ब्लू लेंगे। और मैसेज भी ऐसा ही है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ बिगेस्ट अननोन इन योर लाइफ, योर पोटेंशियल इट्स अ गिफ्ट यू मस्ट अनरैप ईच डे। अपनी ज़िंदगी में पोटेंशियल मतलब तुम्हें लगता है तुम्हारी ज़िंदगी अननोन चल रही, कुछ भी नहीं, तुम्हारा पोटेंशियल है, तुम्हें एक बहुत बड़े गिफ्ट लेके जाएगा। और तुम्हें पोटेंशियली हर चीज़ ने एक दिन नई चीज़ तुम्हें प्रोवाइड करवाएगा, हर दिन न्यू चीज़, ठीक है। एंड लास्ट इस रीडिंग का सिटाडेल से है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। द एस्ट्रोनॉमर डिस्कवरी ऑगरी। तो हमें अपनी ज़िंदगी में ना डिस्कवर करनी चाहिए बहुत सारी चीज़ें। तुम आई गेस तुम अपने एक ऐसे इंसान हो जो ना, जो तुम्हारी ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं ना, तुम उसको ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो पाइल थर्ड वाले मेरे पीपल, चेंजेस लाओ, एक्सप्लोर करो ऑप्शंस, जो तुम्हें बंदा सुकून दे उससे बात करो, अटैच्ड मत हो। यही है पाइल 3 वाले मेरे पीपल तुम्हारे लिए गाइडेंस। अगर तुमने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, पाइल 3 वाले मेरे पीपल या ऑल द पीपल जो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। पर्सनल रीडिंग सही तो नीचे कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ जाके तुम ले सकते हो रीडिंग्स। किसी को टैरो कार्ड्स डोनेट करना, टैरो कार्ड्स भी डोनेट कर सकता है मुझे को। एंड उसके बाद अगर तुमको कुछ भी बताना होगा, मेरी गलती बतानी होगी, तो वो नीचे जाके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन। तुम्हारा ये कमेंट बताओ मुझे कौन सी पाइल चूज़ करी, रेजोनेट करी कि नहीं। मुझे इस वीडियो पे कम से कम 20 लाइक्स चाहिए यार, 20 लाइक्स तो कर ही देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तुमसे बात करेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, सी यू गाइस। मिलते हैं न्यू वीडियो में। ओम मनीपत में हम।